सनातन शास्त्रों में निहित है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठी एकादशी तिथि को जागृत होते हैं, यानी कि जाग जाते हैं। अतः कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवशयनी एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम या शयन करने चले जाते हैं। अतः देवशयनी एकादशी तिथि से चतुर्मास शुरू होता है। चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो चतुर्मास में शादी, सगाई, तिलक, नई बहू की विदाई, उपनयन यानी कि जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, वाहन खरीदारी समेत सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। आइए चतुर्मास की तिथि एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। अतः चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस वर्ष 17 जुलाई 2024 बुधवार से लेकर 12 नवंबर 2024 मंगलवार तक चतुर्मास है। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन इन चतुर्मास के दिनों में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए इन दिनों में जप, ध्यान, अनुष्ठान आदि करने से विशेष लाभ होता है। मान्यता है कि एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु जी की कठोर साधना की और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और बोली, हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु जी के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां वो योग निद्रा को स्थान दे सके। उनका शरीर तो शंख चक्र, सर्ग, धनुष व 80 बाहुओं में अधिष्ठित है। सिर पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, कंधों पर पीतांबर है, नाभि के नीचे के अंग गरुड़ से सुशोभित हैं। भगवान विष्णु जी के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसलिए भगवान विष्णु जी ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा कि तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में रहते हैं। इसलिए इन 4 मासों को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी देवता प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल भी कहा जाता है। इसी कारण इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन जब ध्यान बहुत फलता है तो चतुर्मास इस वर्ष 17 जुलाई 2024 बुधवार से प्रारंभ हो जाएंगे और 12 नवंबर 2024 मंगलवार को समाप्त होंगे।